चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा माता जी। शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 4। तो शुरू करते हैं। मय्या तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु व्यवस्थितः। हरे कृष्णा माता जी। और कोई श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्ते स्थानि सर्वे भूतानि न चाहं ते व्यवस्थितता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 4 और आज 5 है ना माता जी। मया इततम इदम सर्व पहले माता क्या चौथा श्लोक है माता जी। हाँ चौथा ही तो बोल रहा हूँ। चौथा और 5वां दिया था ना। हाँ चौथा हाँ। पढ़ रही हूँ जी माता जी। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तनाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चैवम अहम तेषु अव्यवस्थिता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। और कोई करना चाहेगा? ठीक है माता जी, तो फिर शुरू करते हैं। और कोई नहीं करता, सभी माताएं करा करो।
हरे कृष्ण माता जी। आवाज किसी को नहीं आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मैंने म्यूट कर रखा था, मैंने देखा नहीं, अब आप बोले हो ना। हरे कृष्ण, सॉरी माता जी। ठीक है माता जी, अब मैं फिर बोलती हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सारे जगत में, पूरे संसार में मेरा जो अव्यक्त रूप है वो पूरे संसार में व्याप्त है, और समस्त जीवों में भी मुझको देखो, लेकिन किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान यही कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, पूरा संसार के अंदर मैं व्याप्त हूँ और सभी जीव भी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे सबसे दूर हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिहदो सव्यमेव सपूर्त्येद। भक्ति समर्थ सिंधु में से है ये। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है। कृष्णा माता जी, म्यूट कर लो। माता जी कर रही हूँ अभी, जरा वो सही आ जाए ना मेरा। लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। जो ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है कि प्रेमांजल भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि भगवान है, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि मुझको कोई भी मेरे नाम, यश और लीलाओं से इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते और ना ही समझ सकते, क्योंकि ये समुचित निर्देशन भक्ति में लगा रहता है और भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। लेकिन जो भी भक्ति करता है, कि मेरे भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे भगत है ना, वो ही मेरे को देख सकते हैं, कि मेरे नाम का और यश का, इसका गुणगान भी वो ही कर सकते हैं। जो भौतिक है वो अपनी इंद्रियों से मुझको ना तो समझ सके, ना जान सके और ना ही देख सकते हैं। ना यही कहना चाह रहे हैं, इस यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, कि यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भगवान के प्रति अपनी जो प्रेम की रुचि होती है वो उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर गोविंद को देख सकता है। कि अगर किसी ने प्रेम भाव से भगवान को देख लिया, तो वह अपने अंदर भी भगवान को देखेगा, बाहर भी देखेगा और हर एक जीव में देखेगा। कि चाहे कोई छोटे से छोटा जीव हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर देखेगा तो वो उसको कि घृणा की नजर से नहीं देखेगा, कि उसमें वो यही सोचेगा कि इसमें भी मेरे भगवान का रूप है। कि जैसे कि वो प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने कि वो जब हिरण्यकशिपु उनके ऊपर वो करता था, तो वो हर एक चीज में भगवान की, जब उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी भगवान है, जैसे ही जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि हाँ तेरे भगवान है तो प्रकट होके दिखाए, क्या इस खंबे में भी भगवान है? बोले हाँ, इस खंबे में भगवान है। ऐसे ही और भगवान ने फिर प्रकट भी हुए। तो ऐसे ही जो भगवान के भगत होते हैं वो हर एक चीज में, जैसे चिट्ठी में भी भगवान देखते हैं। इस प्रकार के सामान्य जनों के लिए दर्शन नहीं है, लेकिन वो मान लीजिए जो सामान्य है उनके लिए ये उचित नहीं है कि भाई वो हर चीज में समझ सके।
यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं हैं। यही कह रहे हैं कि अगर भगवान हर जगह हैं, लेकिन वो सर्वत्र भी उपस्थित रहते हैं, किंतु वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते। जैसे कि हम कह देते हैं कि भाई दूध है, दूध में घी मक्खन तो है, लेकिन वो अगर हम वैसे देखें तो वो दूध ही दिखाई देगा, मक्खन दिखाई नहीं देगा। मक्खन तो जब हम उसको पूरी तरह गर्म करेंगे, फिर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर करेंगे, फिर उसमें थोड़ा खट्टा डाल लेंगे तो वो दही जमेगा, फिर उसको सुबह मथनी करेंगे, फिर मक्खन निकलेगा, फिर तपाएंगे, फिर घी निकलेगा। तो ऐसे ही भगवान के लिए है, भगवान को भी कि हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना पड़ता है और भगवान से प्रेम करना पड़ता है, तब भगवान महसूस होते हैं कि हाँ भगवान है। भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि भले ही हम उनको देख ना सके, ये चीज तो मान ले एक भौतिक इंसान भी कहता है, सभी कह देते हैं कि हाँ ये कुछ तो माया है भगवान की है, कि भाई उसके ऊपर सब कुछ आश्रित है। कि संपूर्ण दृश्य जगत तो उनको दो विभिन्न शक्तियों, परा अपरा शक्ति तथा अपरा भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है, जिस की यहाँ बता रहे हैं कि रूपा जी की जो संपूर्ण जगत में दो भगवान की ये विभिन्न शक्तियां हैं। एक तो परा है जो कि राधा रानी की शक्ति है, जो कि अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं इसको, तो वो आध्यात्मिक शक्ति है, तो उससे ये भगवान की शक्ति। और एक अपरा शक्ति है, वो भी शक्ति तो भगवान की है, लेकिन वो भौतिक शक्ति है, वो दुर्गा माता की है। तो उसमें भगवान का मान ले, भगवान तो उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा होता है, कम होता है, लेकिन और वो पूरी तरह भौतिक होती है। वैसे यहाँ ये संयोग मात्र है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। कि यहाँ प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का, कि सूर्य तो एक ही है, लेकिन उसका प्रकाश हर एक कोने में मान ले फैला हुआ है, हर एक जगह। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे ही भगवान है कि भगवान तो एक है, लेकिन भगवान की शक्तियां, भगवान एक हर एक अंश में है। तो भगवान संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है, और जो भगवान की शक्ति है उसी पर हर एक चीज टिकी हुई है। अगर भगवान ना हो तो ये सृष्टि नहीं होती। ऐसे जैसे कि सूर्य भी एक है, लेकिन उसकी प्रकाश चारों तरफ है, फैला हुआ है। अंदर कोने में जाएंगे तो भी भगवान सूर्य का प्रकाश मिलेगा हमें। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तरफ का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं अलग हूँ। यहाँ यही कह रहे हैं कि फिर भी हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। फिर भगवान कहते हैं ये बात कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु में भी वस्तु मुझ में है, तो भी विभिन्न सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं अलग हूँ। कि हर चीज मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्रकट होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, और प्रत्येक विभाग
राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हों, और यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि विष्टाभयामिदं कर्तसनम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान हैं। कि यहाँ प्रभुपाद जी ने राजा का उदाहरण दिया है कि राजा है एक जो सरकारी अध्यक्ष होता है, कि जब हम एक चाहे प्रधानमंत्री का ले लो कि राजा है, राजा का ही बता देते हैं पहले कि राजा है, उसके आधार पे मान लो सब कुछ चल रहा है। लेकिन राजा तो एक ही है, लेकिन वो हर जगह थोड़ी ना पहुंच सकता है, बस उसकी शक्तियां, उसके आदमी और वो ही काम कर रहे हैं सब। कि राजा तो एक हुक्म चलाता है कि वहां ये करना है, बाकी मंत्री और जो लोग होते हैं वो ही करते हैं सारा काम। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो सिर्फ मान लो वो गाइडेंस ही देता है कि भाई ये रूल रेगुलेशन है ये, तो और तो वर्कर ही करते हैं सारा काम। और इसको हम ऐसे भी कि जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे उस दिन सजीपति प्रभु जी बता रहे थे कि एक ही जगह पर दो आदमी भाई कैसे काम कर सकते हैं, कि एक जगह दिन है और एक जगह रात है। कि जैसे उस दिन क्लास दे रहे थे, तो ये भी उदाहरण इसके ऊपर मेरे मन से हो सकता है कि ऐसे राजा का उदाहरण दिया गया है। तो कि भगवान का भी यही है कि भगवान हर जगह वो हो सकते हैं, कि भगवान एक हैं लेकिन उनकी शक्तियां हर जगह फैली हुई हैं। जैसे कि भगवान की सत्ता, यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो भगवान की सत्ता है वो किसी पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो हमारी सत्ता है, जो हम हैं, वो हम भगवान के ऊपर निर्भर करती है। हम जो है, हम हमारे जो भी शक्ति है वो सब कुछ हम भगवान के ऊपर निर्भर है। और भगवान को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय कैसे होगा, कि श्रवण के द्वारा। जब हम अच्छे से श्रवण करेंगे, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। कि जैसे कि जो वहां थे, दुर्योधन था, तो दुर्योधन के पास भी भगवान थे और अर्जुन के पास भी थे, लेकिन दुर्योधन भगवान को महसूस नहीं कर पाए क्योंकि वो भौतिक था। तो उसको कुछ भगवान में होते हुए भी उसको भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। और वैसे अर्जुन था, उसको भगवान दिखाई दे रहा था, क्योंकि भगवान अर्जुन था वो भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित था और वो भगत था। लेकिन ये अर्जुन वो जो दुर्योधन था वो भगवान का भगत नहीं था, और वो एक तामसिक था। तो ऐसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि हमें भगवान की भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भगत होते हैं, वो ही भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, और आप समझा देना, मेरे को तो इतना ही समझ आया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अगला श्लोक कीजिए। फिर माता जी एक माता बार जी बहुत समझा बहुत देंगे। अच्छा वैसे तो समझाया आपने आपने, इतने अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से उदाहरण वगैरह समझाया, कोई देके। कमी नहीं है इसमें, बहुत अच्छे से समझाया। अब आप अगला श्लोक कीजिए माता जी, मैं सुन ठीक है रही हूँ, यहीं माता। बैठी हूँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्ये मे योग ईश्वरम् भूतभद्रे च भूतस्थो मम आत्मा भूत भवान। हरे कृष्णा माता जी, और कोई करना चाहे तो कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग महेश्वरम भूत भ्रत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वरम् भूतभरं च भूतसथो ममतात्मा भूत भावना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी को प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसको उठा लो, यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमाश्रम भूतभृन् च भूतस्थो ममात्मा भूत भवान है। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम् भूतघनं च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी कर सकते हैं अब, या और कोई माता जी करेंगी? हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलूं? हाँ बोलो माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक नंबर 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मैं योग में श्रम भूत भूत भूत्र च भूतस्थो मामताम भूत भावना। हरे कृष्णा माता जी। हिंदी पढ़नी है माता जी? नहीं निकालेंगे नहीं बाद में, माता हिंदी जी। निकाल। गीता माता जी म्यूट कर लो अपना। हरे कृष्णा माता जी। न कभी नहीं च भी मत स्थानी मुझ में स्थित भूतानी सारी सृष्टि पश्य देखो मैं मेरा योगेश्वरम अचिंत्य योग शक्ति भूत भरत समस्त जीवों का पालक न नहीं च भी भूतस्थ विराट अभिव्यक्ति में मम मेरा आत्मा सौ आत्मा भूत भावन समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। तो यहाँ उस श्लोक में तो बोल रहे थे कि भाई सब मेरे अंदर है, मैं सबके अंदर हूँ, लेकिन यहाँ भगवान उल्टा बोल रहे हैं कि मैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। ये सारी चीजें मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो जरा, कि मैं समस्त जीवों का पालक भी हूँ, उनका भरता भी हूँ, लेकिन और सर्वत्र व्याप्त भी हूँ, लेकिन फिर इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। फिर भी मैं इसका अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, कि मैं इस सृष्टि का जैसे कि शेष नाग नहीं हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सर्जित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों, और उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु पृथक रहते हैं। कि यहाँ यही कह रहे हैं शिला प्रभुपाद जी, हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि भगवान कहते हैं कि ये
सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। जो भी चीजें हैं सभी भगवान के ऊपर आश्रित हैं। और इसका अर्थ नहीं, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कि भगवान की प्रत्यक्ष जो भी भौतिक जगत में चीजें हैं उनके निर्वाह प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कि मतलब इसका यही है कि जैसे कि मान लो कोई बोल देते हैं कि मैं तो भगवान को भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। भगवान ने मान लो थोड़ा सा भी बुरा काम हो जाता है, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो कह देते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान होता तो ये थोड़ी ना होता। तो ये भगवान ऐसे, शायद मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा माता जी कि इसमें भगवान थोड़ा उल्टा बोल रहे हैं कि ये निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो यही जो भौतिक जगत में है वो ये बात बोलते हैं कि भगवान हमारे लिए मान लो कि क्या करते हैं, ऐसे कुछ बोल देते हैं ना, उसके लिए ये शायद बात बोली गई है। कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं और वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। ये माता जी समझाएगी, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सर्जित ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। कि हमें कोई चीज ऐसे मन में नहीं लानी चाहिए कि जो कि ये सारा ब्रह्मांड चित्र के द्वारा कि भाई कि ये सारा ब्रह्मांड एक भाई किसी देवता ने उठा रखा है या कोई व्यक्ति है उसने, जैसे कि एक ये एटलस का रोमन देवता है जो कंधों पे गोल गोल है उसको उठा रखा है। माता जी आप समझा देना, ये चीज मेरे को इतना समझ नहीं आई। और ये मैं आगे पढ़ देती हूँ। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। कि ये सारे जो भी जितने भी लोग हैं वो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। कि ये भगवान यहाँ सच्चिदानंद की सारी शक्तियां भगवान सच्चिदानंद की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। वो अंतरिक्ष में तैर भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो अंतरिक्ष से अलग भी हैं। वे पृथक स्थित होते, वे अलग स्थित होते हैं। कि अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे अलग रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। कि यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी मान लीजिए है ये अलग है मेरे से, और भगवान सब कुछ रचित पदार्थ मेरे यहाँ अचिंत्य वेदा वेद की वो बात बताई गई है कि ये मेरा है भी और नहीं भी है। यहाँ सब कुछ है। जैसे कि वो एक उदाहरण था वो दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा था, कि जैसे एक पेड़ का लगा लो कि भाई जैसे कि हम कौन सा उदाहरण लगेगा इसके ऊपर। अचिंत्य वेदा वेद में माता जी कई उदाहरण है कि जैसे कि एक पेड़ एक छोटा सा बीज होता है और वो कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो इसका मान लो ये भी एक अचिंत्य भेदा भेद ही है। और भी कई चीजें हैं लेकिन माता जी दिमाग से निकल गई, आप समझा देना। वैदिक कोश के निरूपित में कहा गया है कि युजे तेन दुर्घेटेषु कार्येषु परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। यहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे कि भगवान होते हैं वो कि हम कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं हो पाता, और कई बार संकल्प ले लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वो अगर वो संकल्प अगर हम भगवान के लिए लेते हैं कि भगवान को साक्षी रख के तो वो संकल्प पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हम वैसे संकल्प लेते हैं ना तो वो कार्य पूरा नहीं होता। कि भगवान देखते हैं कि भाई इसने संकल्प लिया है, तो जैसे कि मान ली रुक्मणी माता ने भी
थोड़ा घमंड हो गया था, हनुमान जी को भी हो गया था, तो उनके घमंड को तोड़ा था। ऐसे ही भगवान हमारे भी घमंड को तोड़ देते हैं कि इसने ये संकल्प लिया है तो वो पूरा नहीं होने देते। ये कई बार हम कह भी देते हैं ना कि जैसे कि हम ये बात कह तो दई लेकिन अब पता नहीं टोक दिया वो होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही इसको मैं थोड़ा समझा नहीं पा रही, माता जी समझाएगी। तो इसको हम ऐसे ही मान ले मैं तो ऐसे ही समझी कि जब कोई संकल्प एक बार जैसे जो जीता मित्र हाँ जीता मित्री प्रभु जी है ना, उन्होंने भी शायद 16 माला का या कैसे उन्होंने संकल्प ले रखा था कि 16 माला करके ही मैं कुछ मान ले कहीं जाऊंगा। तो भगवान ने उनका भी ये तोड़ा कि भाई मैं संकल्प नहीं लेने दूंगा। तो एक बार माता जी बता रही थी ये बात, तो फिर प्रभु जी बता रहे थे कि संकल्प नहीं लेना चाहिए ये कि भाई मैं ये करूं ही करूंगा। तो भगवान उस चीज को घमंड समझते हैं, तो वो टूट जाता है हमारा। और माता जी आप अच्छे से समझाते हैं ना। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए कि हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण को कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। ये चीज देखो हमारे भी मन में कई बार होती है कि कई बार हम भगवान को याद करना चाहेंगे कि ये भगवान मेरा ये काम कर दे, ये काम कर दे, लेकिन हम सोचेंगे लेकिन फिर भी वो नाम भगवान का हमारे आगे नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसा होता है, वो काम नहीं होना होता ना, तो फिर हम सोचेंगे कि भगवान का नाम लें और उस काम के लिए हम बार बार बोले, लेकिन वो चीज हमारे मुंह से बोली नहीं जाती कि वो अंदर ही रह जाती है। और जब कोई काम होना होता है ना तो हम भगवान को याद करते हैं तो बार बार भगवान इतने मान ले हमारे हृदय से निकलते हैं, खूब मन में हम स्मरण करते हैं। कई बार चाह के भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। ये चीज तो मेरे साथ भी कई बार होती है माता जी। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। कि भगवान मान लो सब कुछ है इस संसार के, लेकिन फिर भी वो इनसे सबसे दूर है। समस्त सृष्टि के पालक केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सर्जन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवान का मन में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगाम ईश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। यहाँ बस माता जी यही बता कि भगवान कि मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। भगवान इस पर ये विषय में स्पष्ट करते हैं कि मैं सभी जीवों का पालन और रक्षण करता हूँ, पर मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मन के द्वारा ही मैं उनका पालन कर लेता हूँ। मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा भगत चाहते हैं तो मैं उनके मन में आ जाता हूँ, पर में इसके लिए अपने शरीर के द्वारा कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं सभी में हूँ और सब कुछ मुझ में है, परंतु साथ ही मैं किसी में नहीं हूँ। मेरे अंदर कुछ नहीं है क्योंकि मैं सभी का पालक और नियामक हूँ। यह सब मेरी इच्छा मात्र से हो रहा है। जैसे कि सूर्य चंद्रमा सब अपने स्थान पर रहते हैं और भगवान की इच्छा से ये स्वर्ग, पृथ्वी और सभी ब्रह्मांड एक स्थान पर अपने पे रहते हैं। और कि मान ली सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता। माता जी आप समझा दो और अच्छे से, मेरे को तो इतना ही समझाना है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा, बहुत अच्छे समझाया माता जी आपने दोनों श्लोकों को। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, कृष्णा राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण माता हरे जी राम दंडवत राम प्रणाम। राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सबको जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान कह रहे हैं
श्लोक संख्या 4 में कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो भगवान का जो अव्यक्त रूप है, यानी जिसको हम निराकार भी कह सकते हैं, या भगवान का जो ब्रह्म तेज है, वो है भगवान का अव्यक्त रूप, उसके द्वारा व्याप्त है, यानी सब जगह है ये जो संपूर्ण जगत मेरे व्यक्त द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अब समस्त जीव मुझ में है और मैं उनमें नहीं का क्या अर्थ है कि सभी जीव मुझ में है, यानी सभी जीव भगवान पर आश्रित हैं, भगवान पर निर्भर है सभी जीव, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। उसका अर्थ क्या है कि मैंने भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ पर निर्भर है, लेकिन मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ। भगवान किसी जीव पर निर्भर नहीं है, जीव जो है भगवान पर निर्भर है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसमें जैसे कि माता जी ने उदाहरण, इसमें जो उदाहरण दे रखा है राजा का भी, जैसे यहाँ पर पहले तो कह रहे हैं कि इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। कि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन जो हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो कि जड़ इंद्रियां हैं, उनके द्वारा अनुभव गम्य नहीं है, उनके द्वारा हम उनको अनुभव नहीं कर सकते, उनके द्वारा हम उनको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है, जड़ है। इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते, जबकि भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह है भगवान तो जैसे इसमें राज्य में राजा का उदाहरण दे रहे हैं कि राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। अब राजा किसी सरकार का अध्यक्ष है, अब कोई भी सरकार है तो वो क्या है, वो राजा की शक्ति है, शक्ति का ही प्राकट्य है। तो इसलिए जो भगवान है, भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान सिर्फ आराम करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और सिर्फ आनंद लेते हैं। कार्य कौन करता है, भगवान की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि राजा की जो शक्तियां हैं उनके द्वारा जो सरकार है वो कार्य करती है। तो ये सब क्या है, जो भी विभाग हैं, जैसे इसमें बता रखा आगे कि विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते हैं। अलग अलग विभाग है, जैसे राजा ने सबको अलग अलग सौंप रखा, भाई तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें वो कार्य करना है, राजा स्वयं कार्य नहीं करते। इसी प्रकार से भगवान स्वयं कार्य नहीं करते, भगवान सिर्फ आनंद करते में रहते हैं और उनकी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा जो है सारा कार्य होता है। तो इससे ये ना सोचे कि भगवान जो है वही हमें दिखते नहीं है तो भगवान होते नहीं है, भगवान होते हैं, लेकिन वही हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं देख सकते। जैसे कि सूर्य है का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है। जो सूर्य का प्रकाश है, ये तो नहीं कि सूर्य को सब जगह जाना पड़ता है, एक सूर्य है एक जगह पर रहता है, लेकिन उनके जो प्रकाश है, जो पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकाशित रहता है, सब जगह प्रकाश होता है एक सूर्य से। तो इसी प्रकार जब भगवान है, भगवान सब जगह है, यानी जो भगवान की जो शक्तियां हैं वो सब जगह हैं और उनसे कार्य हो रहा है। तो इसको कहा गया है, जैसे अगले श्लोक में है, अचिंता भेद, यानी वो है भी और नहीं भी है। तो यानी जो अचिंत्य शक्तियां हैं उनकी, हमारी जो कल्पना है उससे वो परे हैं, हम उनको अपनी कल्पना के अनुसार या अपने मन गढ़ंत तरीकों से उनको नहीं समझ सकते, और अपने हम जो है अपनी इंद्रियों से उनको देख भी नहीं सकते हैं, जब तक कि भगवान की कृपा ना हो। अगर भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान को देख पाएंगे, और भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि हम भगवान के दर्शन कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है, यानी हमें अपने आप को इतना जो है भक्ति करनी है कि भगवान जो है स्वयं हमको देखने आए। हम भगवान को ना देख पाए, भगवान दर्शन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ऐसा करना है कि भगवान जो है स्वयं हमें देखने के लिए आए। जैसे कहा कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो उत्पन्न सारी वस्तुएं हैं वो मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यानी मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तु मुझ में नहीं रहती। यानी वही बात है जैसे कि भगवान ने कहा कि भगवान जो है किसी पर निर्भर नहीं रहते और सारी वस्तुएं उन पर निर्भर हैं, जो भी चीज है वो भगवान पर निर्भर है, लेकिन भगवान किसी पर निर्भर नहीं है।
समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। तो भगवान क्या करे, सब जीवों का पालन करता है। सब जीवों का पालन पोषण कौन करता है? भगवान ही करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पालन पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों का। हम क्या है, हम एक माध्यम है बच्चों का पालन पोषण, लेकिन करने वाले तो कौन है? भगवान ही है। क्योंकि भगवान ने हमें ये कार्य दिया है, ये सेवा दी कि हमें उनका पालन पोषण करना है, लेकिन करने वाले तो भगवान ही है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया तभी हम पालन पोषण कर पा रहे हैं, नहीं तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भगवान ही ये बोल रहे हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी सबको उत्पन्न करते हैं और जो विष्णु है वो सबका पालन करते हैं, है ना, सबका पालन पोषण करते हैं, और जो शिव जी है वो सबका संहार करते हैं। तो ये अलग अलग देवताओं को अलग अलग ये सेवाएं सौंप रखी हैं, बाकी करने वाले तो भगवान कृष्ण ही हैं। तो भगवान आगे बोल रहे हैं ना कि लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, यानी जो ये विराट अभिव्यक्ति है, जो ये ब्रह्मांड है, जो भी कुछ है, इसका मैं अंश नहीं हूँ, क्योंकि भगवान से के द्वारा उत्पन्न किया गया है ये। तो भगवान उसके अंश नहीं है, बल्कि वो भगवान का अंश है, भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया है, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। कारण स्वरूप यानी मेरे द्वारा ही ये सृष्टि है। तो कहते हैं ना, कोई भी कार्य तो किसी ना किसी का हाथ होता है उसके पीछे। तो इसी प्रकार से जो भी हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो भी सृष्टि देख रहे हैं, जो भी ये अंतरिक्ष है, जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही है। भगवान ही इसको बनाने वाले हैं, इसलिए भगवान ही सबके कारण स्वरूप है। जैसे कि इसमें फिर ये उदाहरण दे रखा है कि कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। यह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। तो जो एटलस है, एटलस जो नक्शे वगैरह की एक बुक होती है, तो उसमें हमने देखा ना कि एक कोई व्यक्ति होता है, उसमें ऐसा चित्र बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति वो अपने ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए है और वो देखने में बिल्कुल थका सा लगता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं कि हमको ये चित्र को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, यानी हमको इसकी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए कि जैसे ये एक पृथ्वी को उठाए हुए ऐसा लगता है जैसे थका हुआ है। तो भगवान इस प्रकार से नहीं है कि भगवान जो है, भगवान थके हुए हैं, भगवान ने सब कुछ उत्पन्न कर दिया। तो नहीं, भगवान ने सब कुछ उत्पन्न किया है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही आया है, लेकिन भगवान फिर भी थके नहीं है और भगवान इससे अलग रहते हैं, क्योंकि भगवान कुछ कार्य करते ही नहीं है। भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ कार्य किया जाता है। जैसे आगे बोल रहे हैं ना कि जिसमें कृष्ण इस रजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, यानी ऐसे चित्र को नहीं लाना चाहिए हमें सोचे कि भगवान ने इसको धारण कर रखा। नहीं, भगवान ने धारण नहीं कर रखा, भगवान तो सब कुछ को धारण कर रखा है। यानी भगवान ने तो जो कुछ है इस संसार में, जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। भगवान उसकी तरह थके हुए नहीं, जैसे वो व्यक्ति थका हुआ लगता है हमें चित्र में, तो ऐसे भगवान नहीं है। उनका कहना कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। यानी सब कुछ भगवान पर टिका हुआ, लेकिन भगवान फिर भी इनसे लिप्त नहीं होते हैं, भगवान इनसे अलग रहते हैं। किस लिए? क्योंकि जो भी कार्य भगवान की शक्तियों के द्वारा ही पूर्ण होता है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। तो ये अंतरिक्ष जो है, ये परमेश्वर की शक्ति है, ना कि हम सोचे कि अंतरिक्ष तो परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर की शक्ति है अंतरिक्ष, परमेश्वर नहीं है। और जितने भी ये ब्रह्मांड हैं या जितने भी ये लोक हैं, सब जो है अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। यानी जितने भी ये हैं सब अंतरिक्ष से अलग हैं। ये जो भगवान है वो अंतरिक्ष से अलग है। मतलब भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, यानी जो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसको कि हम अपनी कल्पना के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी अचिंत्य शक्तियां, उन पर टिका हुआ है सब कुछ, उन्हीं के द्वारा ही सारा कार्य हो रहा है, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य, यानी भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य, जिसको कि हमारी चिंता से जो, यानी जो हमारी इंद्रियों से परे है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो जो वैदिक कोश निरुक्ति, वैदिक कोश निरुक्ति एक डिक्शनरी है, जैसे कि संस्कृत की डिक्शनरी है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, हिंदी की डिक्शनरी होती है। तो जो वैदिक कोश निरुक्ति है, ये संस्कृत की डिक्शनरी है। तो इसमें ये बताया गया है कि युज्यते नेन दुर्घटेशु कार्येशु, यानी परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। जो परमेश्वर है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं,
उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। यानी उनका जो व्यक्तित्व है विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है। यानी भगवान को जो है कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप नहीं आना पड़ता है। यानी भगवान का व्यक्तित्व यानी निजी रूप में भगवान वहां पर नहीं होता, क्योंकि सारे कार्य जो है भगवान की शक्तियों के द्वारा पूरे हो जाते हैं। तो हर जगह भगवान को आने की जरूरत नहीं होती है। भगवान तो बस बांसुरी बजाते हैं और गैया चराते हैं, यही भगवान कार्य करते हैं, बाकी सब कुछ उनकी शक्तियां करती हैं। तो भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ, है ना। हम देखते हैं कि हम मान लीजिए हमने रामायण महाभारत कितने सारे हम देखते हैं सीरियल, तो उसमें भगवान के बारे में दिखाया जाता है कि हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं हम इस कार्य करने के लिए, है ना। लेकिन भगवान को कोई भी कार्य करने के लिए कोई समस्या नहीं आती है। भगवान सारे कार्य को चुटकियों में पूरा कर देते हैं। उनको किसी समस्या का सामना नहीं करना, मतलब ये समस्या है वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे, नहीं। भगवान तो आराम से आसानी से वो कार्य पूर्ण हो जाता है भगवान की शक्ति के द्वारा ही। तो भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक हैं तथा पालन धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। तो भगवान ये समझा रहे कि सबका पालन करने वाले भगवान ही है और सबको धारण करने वाले, यानी जितने भी ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, पूरा संसार है, सबको भगवान ने धारण किया है। लेकिन भगवान फिर भी उनको स्पर्श नहीं करते, भगवान फिर भी उनसे अलग रहते हैं। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। यानी उनकी इच्छा से, यदि भगवान की इच्छा है सृष्टि करने की तो सृष्टि हो जाएगी, भगवान की इच्छा है उसको समाप्त करने की तो समाप्त हो जाएगी। यानी भगवान की परम इच्छा से ही हर वस्तु का सृजन भी होता है, धारण भी होता है और उसका पालन भी होता है और उसका संहार भी हो जाता है भगवान की शक्ति के द्वारा। तो यानी भगवान हमारी तरह से नहीं है, भगवान भगवान है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, वैसे तो माता जी ने समझा ही दिया था, लेकिन जैसे कि हर बार माता जी कहती हैं कि 10 मिनट माता जी आप समझा दो, तो इसलिए मैंने इसको समझाया है। बाकी तो आपको समझ आ ही गया है। अगर फिर भी कोई किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं।